नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो 2 टूक लेकर हाजिर हूं। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत अपने चरम पर है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। प्रदेश भर में 2,89,00,000 वोटरों के नाम लिस्ट से गायब हैं, यानी काटे गए हैं, जबकि 9,57,000 लोगों ने खुद फॉर्म ही जमा नहीं किया। लखनऊ में करीब 12 लाख और प्रयागराज में 11 लाख वोटर कम हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि ये नाम कटे क्यों, तो बीजेपी का कहना है कि ये नाम जुड़े कैसे थे। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी, डुप्लीकेट और मृत वोटरों का नाम जोड़ा गया, वोटर लिस्ट को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। बीजेपी साफ कह रही है कि एसआईआर कोई सियासी हथियार नहीं बल्कि लोकतंत्र की सफाई अभियान है। जो असली वोटर है उसका नाम सुरक्षित है, लेकिन जो फर्जी है उसका नाम हटना तय है। वहीं समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बता रही है। 2 टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनवाते हैं आपको सियासी बयान। एसआईआर में जो शहरों के से गांवों में लोगों का वोट गया है, उससे देखिए किसी को कोई फायदा और नुकसान होने की कोई बात नहीं। अगर उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में गया है तो कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा। काफ़ी लोग गांव से शहरों में आए हैं, जो किसी शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ भी है। और गांव से शहरों में जो आया है उसमें काफ़ी लोग शहरों से गांव में भी गए हैं इस बार वोट में। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर पहले भी होती थी, एसआईआर अभी भी हो रही है। दिक्कत विरोधी दलों को है, जिसमें अखिलेश जी का देखिए बयान, कल तक कोई परेशानी नहीं थी उनको, 61,000 वोट कट रहे थे, अब उनको दिक्कत होने लगी कि ये 2,89,000 क्यों हो गए, कैसे हो गए। ये समस्या उनको आएगी, हमें तो मेहनत करना है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान जो मतदाता कटे हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट शहरों में कटे हैं। शहरों में भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत रही है। जो शहरों में, बड़े शहरों में नाम कटे हैं, उससे एक बात तय हो रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में भी इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को पूरी तरह से उसने यकमाल बनाने की कोशिश है, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है और एसआईआर के जरिए, एसआईआर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का एक टूल है। जिस तरह से तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शन कमीशन से लेकर के तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से इन्होंने गिरवी बना दिया है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे 2 टूक, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है कि आखिर आज की बहस क्यों। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर घटे, 27 में किसके वोट कटेंगे? वोट कटने पर मचा घमासान, अखिलेश बोले बीजेपी को होगा नुकसान। एसआईआर से किसके वोटर हुए कम, अखिलेश के दावे में कितना दम। एसआईआर पर मचा सियासी क्लेश, 27 जीत के दावे करे अखिलेश। ये तमाम सवाल हैं जिन दावे कहा जा सकता है कि आज की जो डिबेट है वो बेहद जरूरी है। आज हम 2 टूक में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिनेश सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित जी और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राकेश अहिर जी। आप तीनों का न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और सीधा सवाल मेरा इस बार भारतीय जनता पार्टी से है और वो ये है कि ये किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? 3.25 करोड़ लोग कौन हैं? गौरव जी, किनके नाम कटे हैं और किसके नाम जुड़ रहे हैं, किसके नाम गायब हैं? सबसे ज्यादा चिल्लाहट किसकी तरफ से हो रही है आप समझ लीजिए। इस एसआईआर से सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हो रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ा किसकी हो रही है? जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तब किसके पेट में पीड़ा हुई थी? जब बंगाल में एसआईआर शुरू हो रहा है तो सबसे ज्यादा पेट में पीड़ा किसके हो रही है?
और जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है तो बौखलाहट किसके चेहरे पे नजर आ रही है? आए बाएं साएं कौन पक रहा है? सिर्फ समाजवादी पार्टी अपनी हार को 27 में भी सुनिश्चित देखकर कोई ना कोई बहाना अभी से ढूंढने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव जी बहाना ढूंढ रहे थे जी। उनको एक बहाना मिल गया है कि 27 के चुनाव के बाद जब उनकी हार सुनिश्चित है, जब समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में पुनः साफ होगा जी, तो कम से कम किसके पीछे खड़े होंगे? तो आप इसे दिनेश जी, आप इसे सफाई अभियान मान रहे हैं? मान नहीं रहे थे आप इसे सफाई अभियान मान रहे हैं? तो इस सवाल मेरा सीधा है, अगर एसआईआर केवल सफाई अभियान है देखिए तो 3.25 करोड़ नाम यानी 2,89,00,000 नाम एक ही रिवीजन में कैसे कट गए? क्या यह आंकड़ा यह नहीं बताता है कि या तो पहले की पूरी वोटर की लिस्ट जो थी व्यवस्था फेल थी या फिर मौजूदा प्रक्रिया में जल्दबाजी हुई है? नहीं, कोई मौजूदा प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। तो एक रिवीजन में 3.25 करोड़ नाम का जब शासन था, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो यही काम करते थे, ये यही काम करते थे जी। किस तरह से लोगों के नाम एक जगह, दो जगह, तीन जगह कैसे दर्ज होते थे जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम फर्जी नाम थे? ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण का काम है। अच्छा, तो बीजेपी ये कैसे तय कर रही है कि कटे हुए नाम फर्जी ही थे? क्या चुनाव आयोग के पास हर कटे नाम के फर्जी होने का दस्तावेजी प्रमाण है? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। जब आपको बीएलओ ने फॉर्म दिया, इसमें बहुत सारे फॉर्म आए, 89 लाख फॉर्म ऐसे आए जो वापस भी नहीं आए हैं जी, जो वापस भी नहीं आए हैं भर के जी। इसका मतलब है या तो उनका नाम कहीं अन्यत्र होगा। एक बार गौरव जी सूची प्रकाशित हो जाए जी, जिस दिन सूची प्रकाशित हो जाएगी फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। एक बार सूची को प्रकाशित हो जाने दीजिए। आप आश्वस्त हैं कि बीएलओज ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ की है और उन्होंने वो घर घर तक पहुंचे हैं? क्योंकि सवाल तो ये भी उठाए ना समाजवादी पार्टी की, भाई बीजेपी के ये जो एसआईआर हो रहा है इसमें बीएलओ जो है घर घर तक नहीं पहुंचे हैं। असल में क्या है कि गौरव जी, ये जो सरकारी बीएलओ हैं इनके साथ पार्टियों के बीएलए भी लगते हैं। समाजवादी पार्टी तो सोती रहती है। ये तो जब चुनाव आता है या तो अखिलेश यादव जी ट्विटर पे टूई करते हैं, एक्स पर या तो मीडिया में करते हैं, तो धरातल में काम तो करते नहीं, जिनको कुछ पता ही नहीं होता। आप कह रहे हैं अच्छा, भारतीय जनता अच्छा, आप ये कह रहे हैं लोगों ने फॉर्म नहीं भरा या जमा नहीं किया है? आप ये कह रहे हैं कि या तो फॉर्म नहीं भरा जमा नहीं किया है? नदारत है। आप ये कह रहे हैं कि या तो फॉर्म नहीं भरा गया, जमा नहीं हुआ है। अगर फॉर्म ना भरने वालों पर सवाल उठाया जाए तो 9,57,000 फॉर्म नहीं भरे गए आपके मुताबिक। क्या ये उनकी गलती है या सिस्टम की फेलियर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही एक बार प्रकाशन हो जाएगा, सूची जब सामने आ जाएगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। चलिए ठीक है, देखेंगे अगर कोई मतदाता भी वंचित रह गया, उसका फॉर्म नहीं जमा हुआ है, ठीक है, तो हमारे कार्यकर्ता ले जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए जो नाम अभी कटे हैं उनमें ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि या तो उन लोगों के डुप्लीकेट नाम है, या मृतक हो गए हैं कुछ लोग, या कुछ लोग अपने दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं। अगर स्वतंत्र लोकतंत्र की बात की जाए, स्वस्थ लोकतंत्र की बात की जाए, तो ऐसा प्रक्रिया गलत नहीं है। फर्ज कीजिए अगर कोई 2 महीने पहले दिवंगत हो चुका है, 3 महीने पहले दिवंगत हो चुका है, और अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, तो इसमें आपत्ति क्यों, परेशानी क्यों? देखिए, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष के पेट में दर्द है एसआईआर होने से, तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को दर्द सबसे ज्यादा हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ। उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि 90 से 95% जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्हें कैसे पता? क्या चुनाव आयोग उन्होंने बता दिया कि जो वोट कटे हैं उनके कटे हैं? उन्होंने तो 4 करोड़ का आंकड़ा दिया था। और उन्होंने ये भी बताया है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ और गाजियाबाद में 30% जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट है जी। तो कैसे उनको? और सबसे बड़ी बात तो गौरव जी ये है कि उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे कि डिसेंशन सेंटर बना रहे थे योगी जी, कि कितने घुसपैठिया पाए गए उसका भी तो आंकड़ा का जिक्र होना चाहिए एसआईआर में जी। तब यही भाजपा। लेकिन समाजवादी पार्टी तो चिल्ला कर बोल रही है ना कि भाई वोट काटे जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती वोट काटे गए, लोग मौजूद है लेकिन वोट काट रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, जो
वोट काटा गया था, जहां वहां सच के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को दिया। आपने देखा होगा कि 18,000 एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को दिया गया था। जी। कोई हवा समाजवादी कोई हवा की कोई बात नहीं जी। करती है गौरव जी। लेकिन आपने तो एक और सेना खड़ी की थी ना, पीडीए प्रहरी, एसआईआर के लिए पीडीए प्रहरी, क्या उन्होंने सही से काम नहीं किया? अगर ये वोटर असली थे तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें समय रहते सचेत क्यों नहीं किया? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पीडीए प्रहरी की ही वजह से हमारे जो उत्तर प्रदेश के एसआईआर का जो फॉर्म भरा गया वो बहुत सजग थे, और इसीलिए उसको जो ये परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो छपटियाहट है, ये इसका नतीजा है। हमारे लोगों ने अपने लोगों का फॉर्म भराया, एक लोगों का फॉर्म भराया और बीएलओ से मिलकर। तो फिर तो एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल अगर कोई उठा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उठाई है जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं जी। अभी आप बताइए, इनके एक विधायक ने उठाया है कि हमारे परिवार के लोगों का वोट कट। दिनेश जी के पास आएंगे। दिनेश जी, आवाज आ रही है आपको सर? बीजेपी एसआईआर पर सवाल उठा रही है। कल तक समाजवादी पार्टी का बयान था कि एसआईआर प्रक्रिया जो है लोकतंत्र की हत्या है, और आज समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को दिक्कत है एसआईआर से। दिनेश जी, जवाब दीजिए। असल में यही कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी को है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इसका स्वागत करें, किसका विरोध करें। और दूसरी चीज, मेरा एक निवेदन है गौरव जी, दिक्कत क्या है कि यह प्रक्रिया सही हुई है कि गलत हुई है, कौन तय करेगा? ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नहीं तय करेगी जी। अगर किसी मतदाता का, अगर कोई मतदाता सही है और उसका नाम नहीं है जी, अगर वो प्रक्रिया पे उंगली उठाता है तो बात समझ में आती है। कोई आज तक, चाहे बिहार में हुआ, बिहार में कोई सामने आया कि हमारा नाम कट गया, नहीं जुड़ा? कोई सही मतदाता आया नहीं। पेट में दर्द जो है समाजवादी पार्टी को हो रही, समाजवादी, और वहां पर बिहार में भाई देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पेट में दर्द है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द है। इस बीच कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। पुरोहित जी, आपके पास आऊंगा। दरअसल ऐसा प्रक्रिया को लेकर मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं। वरुण जी, देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस बीच कांग्रेस जो कि समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी चुनाव साथ में लड़ा, आपको क्या लग रहा है, ऐसा प्रक्रिया ठीक है या गलत है? देखो, मैंने आपने सारे प्रश्न उठा दिए, कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले दे नहीं रहे आप। मैं कह रहा हूँ 9 लाख एक शहर में से, एक जिले में से अगर वोट कट रहे हैं और 3 करोड़ वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि बढ़ने चाहिए 5 साल पहले यूथ बढ़ता है, तो इतने वोट कट रहे हैं, तो ये 18-18.5% वोट कट रहे हैं। तो क्या 2024 का लोकसभा, मैंने बिहार के टाइम भी प्रश्न उठाया था, वैलिड थे क्या ये वोट? चुनाव वैलिड हुआ क्या? आप इतने फर्जी वोटर बता रहे हो, तो उस चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए था 3 करोड़ वोट काटे हैं, इनके वोट पड़े थे क्या 2024 में? पड़े कि नहीं पड़े, वो डेटा तो होगा ही होगा। डेटा दिखाना नहीं चाहता चुनाव आयोग। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो ऑल्ट्रेशन होता है, डिलीशन एडिशन होता है, वो रेगुलर प्रोसेस है। तो इतने लाखों वोट अगर शहर में आपके हिसाब से कट रहे हैं, तो आपका जो ऑल्ट्रेशन और एडिशन का जो सालाना प्रक्रिया होती है वो फॉल्स है, फर्जी है वो। तो इसका मतलब तो चुनाव आयोग की योगी आदित्यनाथ भी संदेहास्पद बता चुके हैं, तो संदेहास्पद तो हो ही गई सारी प्रक्रिया। चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि 2024 तो अभी गया ही ना, पूरा साल भी नहीं हो रहा ढंग से, आपने उसमें इतने करोड़ वोट आप फर्जी बता रहे हो, या मरे हुए बता रहे हो, या इधर उधर माइग्रेट हो गए बता रहे हो, तो उनके वोट पड़े गए वहां, उसका डेटा साथ के साथ दिखाना चाहिए, जब भी तो दूर होगा। नहीं, उसके लिए बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि अभी फाइनल लिस्ट आने दीजिएगा, ये प्रारंभिक अनुमान है, फाइनल लिस्ट में सब पता चल जाएगा, डेट भी आगे बढ़ा दी है। ये तो डेटा देखो, डेटा शुरू से नहीं दे रहे, अब कब दिया क्या डेटा बताइए? आपने कोरोना में डेटा छुपाते थे, जब IMN इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ही चिल्लाने लग गया था जी, पता ही नहीं था मेडिकल के कितने स्टाफ चले गए, हमको छोड़ गए। तो ये तो डेटा की जगलेरी भी करना भूल गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनकी तो मैं जवाब नहीं दे पाता। लेकिन आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया और वो मांग रहे हो आप आंसर्स, उसके हिसाब से चुनाव आयोग को आंसर देना चाहिए कि 3 करोड़ वोट कट कैसे गए? वोट तो बढ़ते हैं, 5 साल में वोट बढ़े ही होंगे ना, युवा बढ़े, हर साल के हिसाब से परसेंटेज आप देखो तो 5-6% तो वोट बढ़ना। लेकिन इसमें गलती, अगर 3 करोड़ वोट कटे हैं तो इसमें गलती कहीं ना कहीं, या फिर ये कह सकते हैं कमी, या फिर वोटर लिस्ट को लेकर के समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर सचेत नहीं रही जितने वोट कटे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता गाहे बगाहे कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र की हत्या है। तो जो पीडीए प्रहरी खड़े हुए थे उन्होंने अपना काम शिद्दत से नहीं किया, या फिर ये सही कटे हैं? दो ही चीजें हैं। राकेश जी, जवाब दीजिए।
देखिए गौरव जी, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो पीडीए पहरे थे वो बीएलए से मिलकर लगातार वो चीजों को बता भी रहे थे और काम नहीं किया। जी। उत्तर प्रदेश में किसी को दर्द है, ये जो अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे, इस तरह कह रहे थे कि 3 करोड़ वोट कटना, कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहा है कि इतनी संख्या में वोट कट रहा है और 1,26,00,000 वोट शिफ्ट बताया जा रहा है। जी। ये वोट तो दूसरे स्टेट में पढ़ना चाहिए। फिर जी। जो 1,26,00,000 यहाँ शिफ्टिंग दिखाया जा रहा है, तो वो वोट फिर बढ़े क्यों नहीं दूसरे स्टेट में? जी। तो सवाल ये भी है वो बढ़े क्यों नहीं। और सवाल ये भी है कि 5 सालों में नए जो वोट है, ये नए वोट मात्र 2 लाख जोड़े। जी। तो ये भी सवाल है। तो इस जोड़ और घटाव के बीच पीडीए पहरे का क्या काम था? आपको लगता है कि भाई जोड़ घटाव के बीच, देखिए जो अभी 31 तारीख को जो फाइनल लिस्ट आने वाली है, हाँ, अगर जब वो फाइनल लिस्ट आएगी उत्तर प्रदेश में, हम लोग लगातार भी नजर बनाए हुए हैं और उसके साथ हम लोग जो भी समस्या और दिक्कतें आए कि या लिस्ट से छेड़छाड़ होगा, डाटा से छेड़छाड़ अगर चुनाव आयोग करेगा तो वो भी हम आपके चैनल पे फिर बैठेंगे, फिर उस पर बात होगी, उसको तथ्य रखा जाएगा, जी। आपके दर्शक भी देखेंगे और चुनाव आयोग को भी अवगत कराने का काम किया जाएगा। जी। मगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तो अच्छा, एक सवाल बताइए, एक जवाब बताइए, एक जवाब दीजिए राकेश जी, क्या आपकी पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से सक्रिय थी? बिल्कुल, हमारी पार्टी जमीनी तो सक्रिय थी, तो फिर 3.25 करोड़ वोट कटने पर परेशानी क्यों? भाई हो सकता है वो लोग विस्थापना वाले हों या फिर दूसरे राज्यों में चले गए हों या फिर मृतक हो गए हों, मृतक हों वो लोग। मैं कह रहा हूं कि मृतक की भी तो उसने 46 लाख का एक आंकड़ा दिया है चुनाव आयोग। जी। 1,26,00,000 वोट शिफ्टिंग का दिया है और सबसे ज्यादा अगर वोट कटा है तो 2 शहरों में ज्यादा है, लखनऊ और गाजियाबाद में 30% वोट कटा है। तो हम कह रहे हैं कि ये वोट अगर वहां से अगर शिफ्ट हुए हैं 30%, तो ये किस जिले में वो बढ़े हैं? जी। ये भी तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि अगर वो 30% राजधानी लखनऊ का वोट कटा है, 30% गाजियाबाद का बड़ा वोट का हिस्सा है, अगर ये कटा तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि 30% पब्लिक वहां से उठ के अकेले गाजियाबाद में आई हो, कुछ बुलंदशहर भी, कुछ मेरठ भी, कुछ अलीगढ़ भी, क्योंकि देखिए हर जिले का निवासी जो मूल रूप का है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। आप तो ऐसे लोकतंत्र पे हमला बता रहे थे एसआईआर को। आप मुझे बताइए, क्या स्वस्थ लोकतंत्र में फर्जी, डुप्लीकेट या मृत वोटर बने रहना जायज है? देखिए, डुबली वोट या मृतक का तो समाजवादी पार्टी ने कभी पक्ष नहीं लिया, कभी लिया हो। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सारी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी समाजवादी पार्टी कार्यकाल के दौरान हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के तो लोग कह रहे थे कि घुसपैठियां हैं, अभी इनके तो मैं आऊंगा वरुण जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। वरुण जी आप ही के पास, ठीक है जी, ठीक है जी वरुण जी बताइए। जो सेंटर बनाए हैं योगी आदित्यनाथ, उसको किसको रखेंगे वो सेंटर में? तो आंकड़ा भी नहीं आया घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या का, या तो आप किसको रखेंगे उस सेंटर में? ये भी बता दें। एक मिनट, ठीक है दिलीप जी। जी वरुण जी बताइए। आपने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने वोट जुड़वाए थे, तो भाई 60 साल से तो योगी आदित्यनाथ है, इनके चुनाव हो गए 2-3 खुद के नेतृत्व में, और बीजेपी केंद्र में नेतृत्व समाजवादी। और एसआईआर कब से नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में? सर एसआईआर कब से नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? एसआईआर तो अलग चीज है, ऑल्ट्रेशन एडिशन रेगुलर प्रोसेस है जी। ऑल्ट्रेशन एडिशन डिलीशन रेगुलर प्रोसेस है, हर साल होता है चुनाव आयोग का जी। वो मैं वो तो कह रहा हूँ वो फर्जी था कि 8 साल में। ठीक है, इसका जवाब ठीक है, इसका जवाब देंगे। बीजेपी का ध्यान नहीं था क्या उस पर? ठीक है दिनेश जी जवाब दीजिए इसका। गौरव जी, गौरव जी, अभी समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के भी दोनों साथी कह रहे हैं कि डेटा जारी करना चाहिए था। असल में हर चुनाव में चुनाव आयोग ये डेटा जारी करता है, कितने मतदाता थे और कितने मतदान हुए, कितने % मतदान हुए। लेकिन समस्या इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके डेटा पर इनको भरोसा ही नहीं है। इनको भरोसा सरकारी डेटा पर नहीं है, और भारत देश के लोगों को भरोसा जो है बेटे पर नहीं है। डेटा पर भरोसा नहीं, इनका जो बेटा है कांग्रेस पार्टी का, भरोसा नहीं कर रही। और 3 करोड़ जो काटे हैं वोट, ये वोट पड़े थे क्या 2024 के चुनाव में? ठीक है, सूची में होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज कम होता है। आप देखिएगा एसआईआर के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। कारण क्या? तो आपका प्लान करा हुआ होगा, जब प्लान करा होगा, शुद्ध होगी, इतने वोट काटने, इतने बढ़ाने, सही होंगे, भाजपा को। लेकिन हमको ये बताइए कि जहां भी एसआईआर के चुनाव हुआ है, कोई सामने आया
और किसी ने कहा कि मेरा नाम जो है काट दिया गया है या मेरा नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। अभी पहली सूची प्रकाशित होगी, छूटे हुए लोगों अपना नाम पुनः जोड़ सकते हैं, या जो मतदाता सूची में जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो अपने नाम को ऐड करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चिल्लाहट विपक्ष में दिख रही, कांग्रेस हम तो कह रहे हैं कि वोट कटा है, इतनी बड़ी संख्या में कटा है वोट, तो कहीं न कहीं वोट फिर जोड़ना चाहिए, क्यों नहीं जुड़ा? उसका डाटा उत्तर प्रदेश तो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। बूथ पे कितने परसेंटेज मतदान हुए ये डेटा जारी होता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, आपके पास आऊंगा। दिनेश जी ठीक है, दिनेश जी सवाल मैं कर लेता हूं। आप इनको बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, वरुण पुरोहित जी को, कि आपने आखिरी ये डाटा जारी किया था। उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं, हम नहीं जारी करते हैं। देखिए मैं कौन होता हूं? नहीं, आपसे मतलब सरकार ने, आपसे मतलब सरकार ने। ये तो चुनाव आयोग, चलिए संवैधानिक संस्थान की बात कर लीजिए। का काम होता है। चुनाव आयोग की तरफ से आखिरी डेटा क्या जारी किया गया था वो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। मैं हर चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत से लेकर 18% वोट काटे जो भी चुनाव होता है, मतदाता सूची में कितने नाम जी 18% वोट काट रहे हैं कितने उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या 2024 में पड़े थे चुनाव? कितने पुरुषों के वोट पड़े? डेटा नहीं, अभी आप डेटा की बात करते वरुण जी, अब उन्होंने डेटा का जवाब दे दिया, अब आप 18% पे आ गए। उसकी तो फाइनल लिस्ट 31 को आएगी ना वरुण जी, उसकी फाइनल लिस्ट 31 को आएगी, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप जो सवाल उठा रहे थे डेटा पर, वो तो बता दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश की जनता जो है सिंपल मैथमेटिक्स समझ रहे हो, नहीं कर रही है। अरे 3 करोड़ वोट काटे तो क्या 2024 में वो 3 करोड़ वोट पड़े थे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर पड़े थे तो चुनाव बच दिए 2024। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 8 साल में जितने वोट पड़े होंगे आज मृत्यु हो गई होगी। थे। बहुत सारे ऐसे डेटा कर रहे हो बैठ करके, आप दे नहीं सकते हो डेटा, चुनाव आयोग देगा ये डेटा। किसी काम के लिए आपने 18.5% वोट काटे हैं उत्तर प्रदेश में, वो डेटा है क्या आपके पास? वोट दिए थे नहीं दिए थे सरकारी योजनाओं में? अच्छा एक बात बताइए वरुण जी, आपसे सवाल है, आपको क्या लग रहा है? ठीक है ठीक है, दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी रुकिए, दिनेश जी काफी वरिष्ठ नेता है, आप सुनिए मेरी बात। दिनेश जी सुनिए, सुनिए वरुण जी, आपको क्या लग रहा है, ये 18.5% कौन लोग हैं जिनके वोट कट रहे हैं? देखिए 18.5% वोट कट रहे हैं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मरे आपको क्या लग रहा है कौन लोग हैं? नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही प्रक्रिया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये 3.5 करोड़ वोट, इन्होंने 3 करोड़ जो भी वोट काट रहे हैं, तो अगर 1 साल पहले इन्होंने वोट दिए, तो वरुण जी जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन लोग हैं, तो इंतजार कर लीजिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तब सवाल खड़े हो जाएंगे। आपके SIR से पहले वोटर लिस्ट में उनके नाम है 3 करोड़ वोटर्स के, उन्होंने वोट दिए कि नहीं दिए, इलेक्शन कमीशन क्लियर कर दे। अगर उनमें से 3 करोड़ में से, तो फाइनल लिस्ट के बाद इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद हो जाएगा क्लियर। लेकिन फिलहाल सवाल उठाना, फिलहाल सियासी माहौल बनाना, 2027 की तैयारी करना, क्या SIR एक बहाना है? 2027 का चुनाव निशाना है? ये सवाल मेरा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस दोनों से है कि क्या, एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट दिनेश जी, क्या ये SIR बहाना है? 2027 का चुनाव निशाना है? देखिए गौरव जी, 2027 में चुनाव तो हम लोग मजबूती से जमीन पे लड़ रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई भी तय है जी। ये SIR जो करा रहे हैं, ये मजबूती से PDA पैरी जब लगे हैं, तो इनकी खुद छपटियाट है। बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल जिस मैं हो सकता है आपकी ये लोग स्वस्थ लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन RJD ने और इंडिया गठबंधन ने बिहार में भी यही दावा किया था। साहब, RJD ने जो दावा किया या कांग्रेस ने जो दावा किया था, आप नहीं देखे कि क्या स्थिति रही? आचार संहिता को उल्लंघन में 10-10 हजार रुपए बांटे गए बिहार में। क्या अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, फिर ये डिबेट बढ़ जाएगी। मैंने बस आपके सवाल का जवाब दिया है, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। SIR प्रक्रिया के दौरान सेम सवाल इंडिया गठबंधन के नेता उठा रहे थे और नतीजा सबके सामने। अब उत्तर प्रदेश में SIR है, सेम सवाल उठाया जा रहा है, नतीजा जनता दे देगी। अभी मेरे सवाल का जवाब, क्योंकि उनके निजता की, महिलाओं का निजता का हवाला देके एक मिनट क्या जाता है जी। गौरव जी वरुण जी बताइए। गौरव जी एक मिनट दिनेश जी आऊंगा, वरुण जी आप बताइए। विपक्ष के 2 सवाल थे। 10,000 रुपए की जो बात उठाई है मेरे साथी ने, बिल्कुल सही उठाई है। वोट करप्शन है, वोट खरीद चोरी है,
अगर आप मुझे इनसे डिक्लेयर करा दीजिए कि जो भी योजना है चुनाव से पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे पैसे देने की खातों में। उन्होंने जी। वो स्कीम भी बना ली है उत्तर प्रदेश में। एक चीज बताइए वरुण पुरोहित जी, मैं उस पर चर्चा में जाना नहीं चाहता। वरुण पुरोहित जी, आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं पता कि वो 10,000 की जो प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई थी, उसको लेकर के कब ऐलान किया गया था? आचार संहिता से पहले उसके बारे में चर्चा हो गई थी, पहले वो घोषणा लागू हो चुकी थी। आचार संहिता से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आप कह दोगे, एक दिन पहले भी कह दो, कहते उससे पहले थी तो हुई थी ना पहले, नियम का धज्जी तो नहीं उड़ी ना। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते ना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए आप लोग। आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति में नहीं जाना चाहता उसमें, क्योंकि हम डिबेट उत्तर प्रदेश पे कर रहे हैं, बिहार पे नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मैंने इसलिए उनसे भी कहा राकेश जी से कि मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता। वापस आऊंगा जी, ठीक है, उस मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। दिनेश जी, आप अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ कह रहा था गौरव जी कि विपक्ष के 2 मुद्दे थे, 2 पर हाय तौबा मचा रहे थे। नंबर एक इनका एसआई पर, जैसे एसआईआर शुरू हुई अपनी छाती पीटना शुरू कर दिए कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, पहले दिन से। और दूसरा इनका विरोध था ईवीएम को लेकर। अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं। विपक्ष को देखना चाहिए, जहां जहां अभी बैलेट पेपर में चुनाव हुआ, लोकल बॉडी का मुंह खिखाई है, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए और आपकी पार्टी की जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम कीजिए। चेहरे पर मिट्टी लगी है और आईना साफ कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी आपका भी, और वरुण पुरोहित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो 2 टूक में जुड़ने के लिए। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से घमासान हो रहा है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन अगर यहां देखा जाए तो अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से 3.25 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, ये शुद्ध रूप से एक तरीके से देखा जाए तो मतदाता सूची का एक तरीके से पुनरीक्षण है, और जो लोग मृतक हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, उनको पूरी तरीके से इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। सवालों का दौर लगातार जारी रहेगा। बिहार में एसआईआर से पहले विपक्ष ने ठीक इसी तरह सवाल उठाए थे, वैसे उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा तब पता चलेगा जब 2027 का चुनाव होगा। फिलहाल के लिए 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप